घमंडी देवरानी। सुबह के 11 बज रहे थे। घर की बड़ी बहू रजनी घर का सारा काम कर चुकी थी, जिसके बाद वह हाथों में कॉफी लिए छोटी बहू रोहिणी के कमरे में जाती है, जहां रोहिणी आराम से खर्राटे मारकर सो रही होती है। रोहिणी उसे उठाते हुए बोलती है, रोहिणी उठ जाओ। रोहिणी देखो 11 बज गए, माँ जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। उठ जाओ और ये लो तुम्हारी कॉफी, उठकर पी लो। इतना कहकर रजनी कॉफी रखकर चली जाती है और रोहिणी उठकर कॉफी का एक घुट पीती है और बुरा सा मुंह बनाकर गुस्से से नीचे जाती है और सारी कॉफी रजनी की साड़ी पर फेंक देती है। तभी वहां रजनी का पति अर्जुन आ जाता है और बोलता है, रोहिणी ये क्या बदतमीजी है, ये कॉफी है, पानी नहीं है जो तुम ऐसे रजनी पर डाल रही हो। मेरे निठल्ले जेठ को गुस्सा आ रहा है। पहली बात ये कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की आप दोनों पति पत्नी की हिम्मत नहीं है। और हाँ, ये कॉफी का स्वाद पानी से भी बहुत बुरा था, इसलिए फेंकी है। मुंह का स्वाद खराब कर दिया। जाओ जाकर मेरे लिए दूसरी कॉफी लेके आओ, वो भी अच्छी वाली। रोहिणी की तेज आवाज सुनकर रजनी की सास कोकिला वहां आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहू को, गुस्से में ऐसे लाल पीली क्यों हो रही है? देखो ना माँ जी, आपको पता है ना, जब मैं उठती हूँ तो मुझे मेरी कॉफी एकदम परफेक्ट चाहिए। पर ये रजनी दीदी है ना, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गंदी कॉफी बनाकर दे देती है। क्यों री निकम्मी, एक काम ठीक से नहीं कर सकती? जाकर मेरी बहू के लिए कॉफी और मेरे लिए चाय लेके आ। शहादरा में रहने वाली कोकिला के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अर्जुन, जिसकी शादी रजनी नाम की एक भली लड़की से हुई थी, और छोटा बेटा पवन, जिसकी शादी रोहिणी नाम की एक घमंडी लड़की से हुई थी। अर्जुन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, पर घर वालों ने कभी उसकी कला को समझा ही नहीं और उसे निकम्मा घोषित कर दिया। वही घर का छोटा बेटा पवन अच्छी नौकरी करता था, जिस वजह से घर में अर्जुन और रजनी की वैल्यू नौकर से कम नहीं थी और रोहिणी को अपने पति की कमाई का घमंड था। बेचारी रजनी दोबारा से कॉफी बनाती है और रोहिणी कोकिला को दे देती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन रजनी की तबीयत खराब होती है और उसे नाश्ते में देरी हो जाती है। तभी कोकिला उस पर चिल्लाती हुई बोलती है, क्यों री सत्यानाशी, अभी तक तुझसे नाश्ता नहीं बना? कौन से बिजनेस में बिजी है? वो माँ जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई उठने में। अरे मेरी लाडली बहू की तबीयत बिगड़ गई, उसे आराम चाहिए। सत्यानाशी कहेगी मेरे छोटे बेटे की मेहनत पर पैर पसार के खा रही है, और तेरा ये काम ना करने का निकम्मापन मैं अच्छे से जानती हूँ। चुपचाप काम पर लग जा, आगे बात समझ। मार हालत में भी काम करने की वजह से रजनी चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहां अर्जुन आ जाता है और रजनी को बेहोश देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर उससे बोलता है, मुबारक हो अर्जुन जी, आप बाप बनने वाले हो। रजनी जी प्रेग्नेंट है। सच में डॉक्टर, आपने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। धन्यवाद डॉक्टर। हाँ, पर अब आपको रजनी जी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके खाने पीने का, कामकाज का, वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर हैं। जी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अर्जुन रजनी के पास जाता है। रजनी, मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मैं अपने बच्चे को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, और आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी, समझ गई? इतना कहकर अर्जुन रजनी को घर ले आता है और सभी को रजनी के प्रेग्नेंट होने की बात बताता है। यह बात सुनकर कोकिला और रजनी का बुरा सा मुंह बन जाता है। अब घर का सभी काम रजनी की जगह अर्जुन करने लगता है। ऐसे ही एक दिन रोहिणी अर्जुन से कहती है, अरे जेठ जी, आप तो बड़े कमाल के पति निकले। एक तो आप कुछ कमाते नहीं हैं, सारा दिन बस बेकार के चित्र बनाते रहते हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं है। अब अपनी पत्नी की जगह घर का सारा काम नौकरों की तरह कर रहे हैं। भाई पति हो तो ऐसा, जो कमाए भी ना और फायदे भी अनेक हो। बकवास बंद करो रोहिणी, ये जो तुम बिना बात की अकड़ दिखा रही हो, भूलो मत, ये अकड़ भी मेरे ही भाई के पैसों की है, तुम्हारी खुद की कमाई हुई नहीं है। और हाँ, मेरी कला का मजाक बनाने का हक तुम्हें नहीं है, समझी? जब खुद से कुछ कमाकर इस घर में ले आओ तब बात करना मुझसे। और मैं घर का काम इसलिए करता हूँ ताकि तुम जैसी घटिया औरत का साया मेरी बीवी और होने वाले बच्चे पर ना पड़े। रोहिणी के मुंह पर करारा जवाब मारकर अर्जुन वहां से चला जाता है, पर अर्जुन की बातें रोहिणी के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी जला देती है।
जिस वजह से रोहिणी रजनी के पेट में पल रहे बच्चे की दुश्मन बन जाती है। ऐसे ही एक दिन रोहिणी ऑरेंज जूस में पपाया जूस मिलाकर रजनी को दे देती है, जिस वजह से रजनी का मिसकैरेज हो जाता है। रजनी बेचारी इन सब से बुरी तरह से टूट जाती है। तभी रोहिणी उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ जेठानी जी, आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा? हाय, बड़ा बुरा हुआ। मुझे तो बड़ा दुख है इस बात का। वैसे एक तरीके से सही हुआ आपके साथ। बच्चा पालने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अरे बच्चा पैदा हो तो पैसा, बड़ा हो तो पैसा, पढ़ाई करे तो पैसा और शादी करे तो भी पैसा। हर जगह पैसा मायने रखता है। और आपका पति तो वैसे भी कुछ कमाता नहीं था, इसलिए अच्छा ही हुआ कि आपका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। रोहिणी, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? अरे एक औरत होकर तुम दूसरी औरत का दर्द समझने की बजाय उसका मजाक बना रही हो। अपने घमंड के अंदर चूर हुई रोहिणी को पैसे के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अर्जुन अपनी बनाई हुई पेंटिंग सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते अर्जुन की पेंटिंग पर बहुत सारे लाइक्स आने लगते हैं, जिससे उससे पैसे आने लगते हैं। रोहिणी घर वालों के मन में रजनी और अर्जुन के लिए जहर भरती रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब कोकिला अर्जुन और रजनी को घर से निकाल देती है। वक्त के साथ कोकिला की तबीयत बिगड़ने लगती है और रोहिणी उसका ध्यान रखने की जगह उस पर ताने कसती है, साथ ही उससे घर का सारा काम करवाती है। एक दिन दुखी हुई कोकिला रोहिणी से कहती है, अरे बहू, तू कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे? मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सराखों पर बैठा के रखा। अरे अभागन, तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। लिसन माँ जी, ये सब आप मुझे मत सिखाओ। अरे बहुत पैसा है मेरे पास, आपके जैसे 10 नौकर पाल सकती हूँ। और आप भी तो मेरे पति के पैसे से ही पल रही हैं। आपसे अगर ये सब नहीं होता ना, तो आप इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती हैं। इतना कहकर रोहिणी कोकिला को धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगती है। पर तभी वहाँ अर्जुन और रजनी आ जाते हैं। रजनी एक जोरदार तमाचा रोहिणी के मुंह पर मारती है और बोलती है, बस करो रोहिणी, और कितना घमंड दिखाओगे अपने पैसों का? अरे पैसा चीज ही क्या है? तुमने तो रिश्तों का भी मोल भाव लगा दिया। तुमसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अरे जिन पेंटिंग्स को तुम हमेशा कचरा कहती थी ना, उन्हीं पेंटिंग से हमने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा है और आज मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा दौलत है। वक्त बदलते देर नहीं लगती और देखना तुम्हारा भी बुरा वक्त आएगा और तुम्हारा ये घमंड टूट जाएगा। इतना कहकर रजनी कोकिला को अपने साथ अपने बंगले में ले जाती है और कोकिला की खूब सेवा करती है। कोकिला भी अर्जुन और रजनी से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ पवन की नौकरी चली जाती है, जिस वजह से कुछ ही वक्त में रोहिणी का बंगला सब कुछ चला जाता है और हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उन्हें मांग कर खाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड कभी भी किसी का सगा नहीं होता और जब घमंड टूटता है तो कोई हमारा अपना नहीं होता।